चुप्पी का शोर। शाम का वक्त था जब अनिल को एक अनजान फ़ोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद का नाम रामदीन बताया और कहा कि उनके गांव राजपुर में कुछ अजीब हो रहा है। कई लोग अचानक से गायब हो रहे हैं और जो बचे हैं वे अजीब सी बातें कर रहे हैं। अनिल, जो शरीर का एक अनुभवी पत्रकार था, पहले तो इसे एक सामान्य अफवाह समझा, लेकिन जब रामदीन ने बताया कि उसके अपने बेटे का भी कोई अता पता नहीं है, तो अनिल का ध्यान गया। गांव की स्थिति और उसकी जांच करने का एक अद्भुत मौका था और अनिल को रहस्य से भरी कहानियों में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। राजपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। एक घने जंगल से घिरा हुआ गांव के बारे में कहा जाता था कि वहाँ बहुत पुरानी मान्यताएं थीं, जिन्हें शहर के लोग अब तक नहीं समझ पाते थे। अनिल ने अगले ही दिन वहाँ जाने का फैसला किया। रास्ते में अनिल ने अपने ड्राइवर रमेश से गांव के बारे में पूछा। रमेश ने कहा, साहब, राजपुर के बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कोई कहता है कि वो आवाज़ें गांव के पुराने कुएं से आती है। कुएं से? अनिल ने हैरान होकर पूछा। हाँ साहब, वो कुआं बहुत पुराना है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहाँ कुछ रहस्य छिपा है, लेकिन कोई इसे खुलकर नहीं कहता। कुछ लोगों का मानना है कि जो कुएं के करीब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अनिल ने इसे एक पुरानी लोक कथा मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन रमेश की गंभीरता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव पहुंचते ही अनिल ने देखा कि हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, मानो किसी अनदेखे डर से बचने की कोशिश कर रहे हो। अनिल का स्वागत रामदीन ने किया। रामदीन के चेहरे पर चिंता की गहरी लहर थी। आपका बेटा कब से गायब है? अनिल ने सीधा सवाल किया। 3 दिन हो गए। मैं उस पूरे गांव में ढूंढ चुका हूँ, पर कुछ पता नहीं चला, रामदीन ने भारी आवाज में कहा। और जो लोग गायब हो रहे हैं उनके बारे में कुछ पता चला? अनिल ने पूछा। रामदीन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ उस कुएं की वजह से हो रहा है। रात होते होते अनिल ने गांव के कुछ और लोगों से मुलाकात की। सभी के चेहरे पर एक डर दिख रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें कुएं के पास अजीब रोशनी दिखी है, तो कुछ ने कहा कि उन्हें वहां से अजीब आवाज़ें सुनाई दी है, लेकिन कोई भी सीधे वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनिल ने मन बना लिया था कि अगले दिन वह उस कुएं के पास जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। इस बीच उसने अपनी नोटबुक में सभी जानकारियां दर्ज की, लेकिन जितनी जानकारियां मिल रही थी उससे रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। सुबह होते ही अनिल ने कुएं की ओर रुख किया। उसके साथ रामदीन भी था। कुआं गांव से थोड़ी ही दूरी पर था, जंगल के पास। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अनिल को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी नमी थी, मानो वहां कोई छुपा हुआ है। कुएं की चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। अनिल ने रमेश से कहा, यहाँ कुछ तो है, पर क्या? रामदीन ने जवाब दिया, मैंने सुना है साहब कि कई साल पहले इस गांव के कुछ लोगों कुएं के पास से लापता हो गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अनिल ने कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुछ खास नहीं दिखा। गहरा अंधेरा था और नीचे से आती हुई हल्की सी आवाज़। क्या ये वही आवाज़ है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे? अनिल ने खुद से ही सवाल किया। फिर अचानक कुएं के पास जमीन पर
उसे एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने पास जाकर देखा तो वो एक पुराना ताबीज था जो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ताबीज पर कुछ पुराने अक्षर खुदे हुए थे जिन्हें अनिल समझ नहीं सका। तभी उसने कुएं के अंदर से फिर से वही आवाज़ सुनी जो इस बार और तेज थी। अनिल ने फौरन मोबाइल निकाला और फोटो खींचनी शुरू की। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर कुछ अजीब परछाई पर पड़ी। वो परछाई हिल रही थी जैसे कोई जीवित चीज हो। अनिल ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ तो है। अचानक रामदीन ने कहा, साहब मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अनिल को लगा कि वो सच्चाई के करीब पहुंच चुका है। उसने ताबीज उठाया और ध्यान से देखा। तभी उसके हाथ में एक अजीब सी जलन महसूस हुई और उसने ताबीज तोड़ दिया। रामदीन ने डरते हुए कहा, साहब मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जगह श्रापित है। अगली रात अनिल ने अपना कैमरा सेट किया और एक बार फिर से उस कुएं के पास अकेले जाने का फैसला किया। इस बार वो ज़्यादा तैयार था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, हवा और ज़्यादा ठंडी हो गई। कुएं से फिर वही आवाज़ें आने लगी। अनिल ने अपना कैमरा चालू किया और कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। वह संतुलन खोकर कुएं के किनारे लटक गया। किसी तरह खुद को बचाते हुए उसने ऊपर खींचा और तुरंत पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसी पल कुएं के अंदर से एक जोरदार चीख निकली। ये वही चीख थी जिसे गांव के लोग सुनते आ रहे थे। अनिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरे को उठाया और कुएं के चारों ओर घूमकर तस्वीरें खींची। तभी उसके कैमरे में एक अजीब सी आकृति कैद हो गई। एक धुंधली परछाई जो मानो इंसानी आकृति से मिलती जुलती थी। वह तेजी से वहां से भागा और सीधे अपने कमरे में पहुंच गया। घबराहट में उसने तुरंत अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। कैमरे में जो परछाई कैद हुई थी वह इंसान नहीं बल्कि एक डरावना चेहरा था। एक भूतिया चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसी रात अनिल को नींद में भी वही सब आवाज़ें सुनाई दी और वो चीखें बार बार उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन सुबह होते ही उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिन बाद अनिल ने अपने ऑफिस में बैठकर 20 की फोटो को गौर से देखा और पुरानी किताबों में उन अक्षरों का मतलब ढूंढने लगा। आखिरकार उसे पता चल गया कि वह ताबीज एक पुराने तांत्रिक का था जो सालों पहले उसी गांव में रहता था। उसे गांव वाले ने उस कुएं में जिंदा दफना दिया था क्योंकि वह काला जादू करता था। वो चीख उस तांत्रिक की थी जो अभी भी गांव वालों को अपना शिकार बना रही थी और जो भी उस ताबीज को छूता वो उसकी मौत का कारण बनता था। अनिल को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं था बल्कि उस तांत्रिक की आत्मा का घर था। वो अभी भी अपना बदला लेने के लिए ताक में था। अनिल ने तुरंत गांव के लोगों को चेतावनी दी और अधिकारियों से उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आज भी रातों में वही चीखें सुनाई देती थी, मानो वो तांत्रिक अब भी उसकी तलाश में हो।